शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी युवाओं के भरोसे को कितना बढ़ा पाएंगे? नए शिक्षा मंत्री से देश के युवाओं को कितनी सारी उम्मीदें हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी पर ही भरोसा क्यों जताया? नए शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति को लेकर पूरे देश में संघ का भरोसा आगे बढ़ा पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद जोशी, भारत सरकार के नए शिक्षा मंत्री को लेकर तमाम अटकलें जो हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा क्यों किया। कहते हैं कि वो संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। बेहद कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के हैं और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। तो शिक्षा मंत्री बनने के लिए बीजेपी की सरकार में अगर सबसे पहली कोई योग्यता है तो वो ये कि उसका संघ बैकग्राउंड होना चाहिए और प्रहलाद जोशी इस पहली योग्यता में पूरी तरह से फिट बैठते थे। इसलिए शिक्षा मंत्री बनाने का फैसला उनके पक्ष में गया क्योंकि वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा मंत्री का ये शिक्षा मंत्रालय दिया गया, दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब से बनी है, प्रधानमंत्री एक हैं लेकिन शिक्षा मंत्री 5वें बन गए हैं। यानी कि शिक्षा मंत्री बार बार बदले गए। आखिर शिक्षा विभाग में इतना विवाद या शिक्षा विभाग में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर कोई भी मंत्री जो है वो टिक नहीं पाया या शिक्षा मंत्रालय की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया या इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया। तो दरअसल जितने भी शिक्षा मंत्री रहे, स्मृति ईरानी रही इससे पहले, और भी जितने धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो भी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे, इसीलिए लगातार 2014 से मंत्री रहे। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि धर्मेंद्र प्रधान भी शिक्षा विभाग में तमाम नवाचारों के बाद भी इस देश के युवाओं का भरोसा जीत नहीं पाए या इस देश के युवाओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? तो सवाल ये है कि क्या प्रहलाद जोशी इस वक्त जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो इस देश के युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? दरअसल पूरा का पूरा भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इस देश की नई पीढ़ी जो है उसको बार बार हंट करता है कि दरअसल वो रोजगार उन्मुखी नहीं है, वो दुनिया में किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता है। इस देश के जितने सक्षम लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो राजनेता हों, सबके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था उस लेवल की, उस उच्च स्तर की नहीं है। यहां तक कि जब ये पूरा नीट आंदोलन जब चरम पर था, तब धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि उनकी बेटी विदेश में क्यों पढ़ती है। उनकी बेटी तो विदेश में पढ़े और इस देश के बच्चे नीट पेपर लीक का सामना करें। दरअसल ये सिर्फ नीट के पेपर तक सिमटा हुआ मुद्दा नहीं है। इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा व्यवस्था। लेकिन उस नई शिक्षा व्यवस्था में क्या है, उस नई शिक्षा व्यवस्था से कैसे इस देश की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा, ये समझाने में धर्मेंद्र प्रधान भी उतने कामयाब नहीं हो पाए। बड़ी संख्या में इस देश में स्किल यूनिवर्सिटीज बनाई गई, लेकिन वहां पर स्टाफ तक नहीं है, एडमिशन तक नहीं है। वैसे ही संघ में जितने वीसीज, वाइस चांसलर्स लगाए गए, वो संघ प्रेरित इस देश के विश्वविद्यालयों में जो चांसलर्स लगाए गए, वाइस चांसलर्स, वो संघ पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को लगाया गया। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। संघ इस देश का एक बहुत बड़ा संगठन है और उसने देश के लिए बहुत कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए करने का प्रयास किया है। विपदा की स्थिति में संघ के जो कैडर है वो खड़ा रहता है आम आदमी के साथ। तो संघ पृष्ठभूमि का अगर कोई वाइस चांसलर बनता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आपत्ति इस बात से जरूर है कि वो वाइस चांसलर बनकर उस विश्वविद्यालय को देते क्या हैं एजुकेशन सिस्टम में।
दरअसल एजुकेशन सिस्टम अब युवाओं ने अपने हाथ में जो कमान ली है इस नीट आंदोलन के नाम पर, उन्होंने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त करना होगा। प्रहलाद जोशी को, देश के शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो शिक्षा व्यवस्था पूरी जो उसमें आमूल चूल परिवर्तन कैसे लाएं। प्रहलाद जोशी खुद पढ़े लिखे हैं और उनके बारे में जितनी जानकारियां सामने आती हैं, क्यों उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री का भरोसा है, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, बाइलैंग्वेज हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। एक और बड़ा कारण जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी का चयन हुआ, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी बहुत कमजोर है और दक्षिण में एजुकेशन सिस्टम कंपैरेटिवली बेहतर है। जितना आईटी का हब बना बेंगलुरु में, पुणे में, दक्षिण हैदराबाद में, दक्षिण भारत में जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई के, आज देश के नॉर्थ इंडिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेडिकल हो, आईआईटी हो, तो वो दक्षिण को प्रेफर करते हैं। यानी कि दक्षिण में तुलनात्मक रूप से भारत के शिक्षा व्यवस्था है जो बेहतर है। तो क्या प्रहलाद जोशी दक्षिण और उत्तर का ये जो भेद है, ये जो खाई है, इसको भी पूरा कर पाएंगे? सवाल ये भी है एनटीए का पुनर्गठन, यूजीसी पर विश्वसनीयता का जो प्रश्न चिन्ह और इन सबसे बड़ी बात कि वो ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में ब्राह्मणों की पंचायत हुई, बाकायदा इस तरह की बातें हुई। तो इस देश के ब्राह्मणों को भी खुश करने का काम, वैसे भी ब्राह्मण और शिक्षा का जो नाता है वो पुराना है। तो ब्राह्मण एक शिक्षा मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण जाति का होना प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने का कारण नहीं है। दरअसल वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं। उनके लिए कहते हैं जो टास्क उन्हें दी जाती है उसे बेहद गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करते हैं। बेहद कम बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन उनमें एक बहुत जबरदस्त गंभीरता है और यही वजह है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड का पता लगाया जा सकता है इस बात से कि लगातार 5 बार चुनाव जीतना, जबकि जननेता के रूप में कोई बहुत बड़ी उनकी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, लेकिन 5 बार लगातार सांसद बने हैं, कोई चुनाव हारे नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने फोकस्ड हैं। लेकिन छात्र और शिक्षा, ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनको उनको हैंडल करना बहुत इस वक्त बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है। ना सिर्फ पेपर लीक रोकना है, ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है, बल्कि छात्रों को दोबारा ऐसे किसी भी आंदोलन तक पहुंचने से पहले उन्हें दूसरे काम में भी लगाना है। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये कि कैसे वो इस देश की युवा पीढ़ी को रोजगार में व्यस्त करे, वो उन्हें रील की दुनिया से बाहर निकाले, वो उन्हें ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़े जिससे कि बेरोजगारी कम हो और एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी जो सुधार है उनकी तरफ ध्यान दे। पेपर लीक एक समस्या है, एजुकेशन सिस्टम दूसरी समस्या है, छात्रों को रोजगारमुखी बनाना तीसरी मुद्दा है, विश्वविद्यालयों का स्टैंडर्ड सुधारना चौथी समस्या है। भारत के एजुकेशन विश्व गुरु कहते हैं हम भारत को, लेकिन भारत के किसी भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग दुनिया के विश्वविद्यालयों में नहीं होती है। तो क्या प्रहलाद जोशी उस चुनौती को पार पाने में कोई बड़ा ऐतिहासिक काम कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रहलाद जोशी को ढूंढना है, देना है। लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, वो बैठकें कर रहे हैं एक के बाद एक, विभाग में अलग अलग जो, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा है, उसके भीतर यूजीसी भी आता है, उसके भीतर एनटीए भी आता है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, लंबी संख्या है देश में यूनिवर्सिटीज की, उनके वाइस चांसलर से भी मीटिंग करनी है। तो सवाल ये है, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त देश की सरकार वाइस चांसलर्स के साथ जो है वो इस रणनीति में कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त कर रही है कि कैसे युवाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ाई में व्यस्त किया जाए। एजुकेशन सिलेबस कुछ इस तरह के डिजाइन तैयार किए जाए जिससे कि बच्चे जो है
वो शिक्षा की तरफ ध्यान दें और आंदोलनों से दूर रहें। तो क्या देश में किसी दूसरे आंदोलन को इतने बड़े स्वरूप लेने से पहले प्रहलाद जोशी रोक पाएंगे? उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, प्रहलाद जोशी कितने सफल शिक्षा मंत्री होंगे? अब तक का उनका जो अनुभव है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी और जो और भी उनके पास मंत्रालय हैं उनमें जो उन्होंने काम किया है, उसके बाद क्या वो शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल हो पाएंगे? क्या वो भारत सरकार के वो शिक्षा मंत्री बनेंगे जो विवाद से दूर रहें? क्योंकि अब तक के तमाम शिक्षा मंत्री विवादों से उलझे हुए रहे। तो क्या प्रहलाद जोशी अपने आप को इससे बचा पाएंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।